और आप लोग अपना परिचय दीजिए, बताओ। अरे एक लाइन में बोलो, हम लोग बैल हैं, बोलो। अरे बोलो एक बार सब लोग, बोलो हम लोग बैल हैं। वेरी गुड। चलिए देखिए, आज कुछ पढ़ाएंगे नहीं, थोड़ी बहुत ऐसे बात करेंगे सिलेबस के बारे में। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अच्छा, इसमें बिहार बोर्ड वाले कितने हैं, ये बता दो। क्या बात है, जबरदस्त। बोलो बिहार बोर्ड जिंदाबाद। अच्छा, कभी ऐसा रोना रोए हो कि जी मालिक हमने बिहार बोर्ड वाला ही अंग्रेजिया धरेबे न कर रहे? ऐसा कभी रोया है कि नहीं रोया है? नहीं रोया है? ये रोना रोते हैं कि नहीं रोते हैं? हाँ, कुछ भी हुआ तो जी अंग्रेजी तो हाँ पता ही नहीं चलता, धरे भी नहीं करता, ऐसा बच्चे रोते हैं। तो मैं पहली भ्रम आपका दूर कर दूं कि अगर 100 रिजल्ट होते हैं टॉप लेवल वाले, मैं बस सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, टॉप जो बढ़िया वाले रिजल्ट होते हैं उनमें से 90 रिजल्ट बिहार बोर्ड। बस समझ में आ गई? तो आज के बाद ये रोना छोड़ दीजिएगा कि जी हम बिहार बोर्ड वाले हैं तो अंग्रेजी रहीवे नहीं करता है, समझ में नहीं आता नहीं। दो चार गो वर्ड तो इतना अच्छा है ना, धरैवे नहीं करता है, बाउंस कर जाता है, हर बात में क्या बाउंस कर जाता है, ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। ये आज के बाद रोना मत रोइएगा कि आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये तो सबसे पहली बात ये हो गया कि बिहार बोर्ड वाला रोना नहीं रोना। मैं अभी आपको कुछ रिजल्ट बताऊंगा और समझा दूंगा, और ये हर साल की मैं बात बता रहा हूं, कभी एक बार या दो बार नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे जो CHSL में 120 में 120 अभी इस बार लेकर आया बिहार बोर्ड का बच्चा, है ना। ऑल इंडिया रैंक जिनका 32 है, 38 है, और एक का 83 है, ये ऑल इंडिया टॉपर CGL का रिजल्ट, ये सारे बिहार बोर्ड वाले बच्चे। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि एक कहानी है और वो कहानी याद रखना, है ना, क्योंकि ये सफर बड़ा लंबा है, तो मैं कुछ बातें एकदम स्पष्ट कर दूं आज ही फर्स्ट डे कि देखो, हमारे गांव में थे एक लखेरन चचा। कौन थे? कौन थे? बोलना होता है बाबू। हाँ, नहीं बोलेगा तो कन्हैया छोड़ के भाग जाएगी। शादी हो गया है ना? शादी हुआ है? देखो, अच्छा ठीक है, सुन लो। देखिए, क्लास का वातावरण ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ बहुत बिगाड़ने आए हैं, कुछ एकदम 30 मार खान, कुछ रॉकेट साइंस पढ़ने आए। एकदम पॉजिटिव माहौल होना चाहिए, क्लास का सकारात्मक माहौल होना चाहिए, एकदम इंजॉयबल माहौल में पढ़ेंगे कि जब आप सिलेबस देखेंगे तो कुछ बुजुर्ग लोग बैठा हुआ है, ज्यादा बुजुर्ग नहीं है लेकिन बुजुर्ग है, आप लोग से बुजुर्ग भी एक दो बच्चे यहाँ नजर आ रहे हैं, वो भी देखो बैठा हुआ है, वो वाले वैसे क्या है ना, भी है। तो जब आप सिलेबस का लेंथ और ब्रेथ देखिएगा कि वो कितना विशाल है, लेंथ और ब्रेथ में मैं काम करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि वो काम आप बहुत सीरियस होकर नहीं कर सकते। क्लास का माहौल वातावरण बहुत ही पॉजिटिव तरीके का, एकदम लगे जैसे घर में पार्क में बैठ के गप कर रहे हैं, उस अंदाज में आपको पढ़ाई करनी होगी। अंग्रेजी को इंग्लिश बनाकर अगर पढ़ाएंगे ना तो झेल नहीं पाओगे। अंग्रेजी को अगर इंग्लिश बना के पढ़ाएंगे तो झेल नहीं पाओगे। तो उसे एकदम हंसते मुस्कुराते गप करते पढ़ना है। जितना बेहतर गप करोगे क्लास में, बोलोगे, बतियाओगे, सुनोगे, समझोगे, उतना बेहतर। आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप बड़ी बड़ी चीज सीख। तो हाँ, तो हमारे गांव में कौन थे? लखेरन चाचा। कौन थे? लखेरन। लखेरन चा को भ्रम था कि उनको तैरने आता था। क्या भ्रम था? गांव के पोखरा में, तालाब में ठेवना भर पानी, और उसमें खूब हाथ पैर मारते थे, तो लगता था कि हम बहुत बड़े तैराक है, स्विमर है। तो नदी में आया हुआ था एक बार पानी, तुमरे जैसा लेकिन लोग ललकार दिया, ए चचा तैरे आवा हो? चचा तैरे? चचा क्या बोले? आवा हो। कूदा? चचा गया कूद। तैरने आता था? अरे तैरने आता था। तो चचा लगे स्वाभाविक सी बात है। खैर, लड़कन किसी तरह उनको खींच तीर कर बाहर निकाल, और बाहर निकाल के चचा ने एक कसम खाया, और वो कसम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये समझ गए तो समझ जाओगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। चचा बाहर निकल कर, ये मैं हर बैच में बताता हूं और आपको भी बता रहा हूं, और ये हमेशा याद रखना,
चचा ने बाहर निकलकर कसम खाया, साला जब तक, बेइज्जती हो गया ना, साला जब तक तैरना नहीं आएगा पानी में पैर नहीं रखेंगे। क्या कसम खाया, जोर से बोलो। समझ में आ गई बात? यही कहानी है आपकी कि जब तक तैरना नहीं आएगा पानी में, भैया पानी में पैर नहीं रखोगे तो। ये कसम खा के बैठा हुआ है बच्चा। अरे बाबू अंग्रेजी काहे नहीं पढ़ते तो जी, धरेवे न कराई, समझे में ना आवे तो कब पढ़ोगे? जब आने लगेगा। क्यों नहीं पढ़ते हो? समझ में नहीं आता। और कब पढ़ोगे? जब समझ में आने लगेगा। अरे भैया समझ में आएगा कैसे? जब आप उसको, तो जब आप शुरू करेंगे ना तो जीरो से ही शुरू करेंगे। आप ये नहीं हो सकता कि हम तैरना आ जाएगा तो हम पानी में उतरेंगे। जब पानी में पहली बार उतरिएगा तो सीख कर उतरिएगा या जीरो पे उतरेंगे? जीरो पे, पानी में ही तैरना सीखा जाता है। तैरना सीख कर पानी में नहीं उतरते हैं। बस समझ में आई? वही बात किसी भी चीज को, ये जो कसम है ना, ये बहुत है तो मजाकिया बात, लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि जीवन में किसी भी चीज से डरे नहीं। और ये मत सोचिए कि एक बार हम सब सीख जाएंगे तो उस काम को करेंगे। काम करते करते ही सीखा जाता है, सीख के नहीं किया जाता। फर्क समझ में आया? चलिए, तो ये कसम खाकर मत बैठना। कौन वाली कसम? लखेरंचा वाली कसम। अब बात करते हैं जरा सिलेबस की, अंग्रेजी में है क्या। देखो, चार मोटे मोटे हिस्से इंग्लिश के। सबसे प्रमुख हिस्सा जो है, जो हम लोग पढ़ेंगे, वो है ग्रामर, ऑब्वियस सी बात है। इसके अलावा वर्ड्स है या वोकेबलरी जिसको आप बोलते हैं। फिर है इडियम्स, फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स। इसके अलावा फिर आप इडियम फ्रेजेस ले लो। क्या होता है सब थोड़ा थोड़ा मैं भी बताऊंगा आपको। और देखना है इसके अलावा तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स एक सेक्शन है। और सेक्शन अगर आप देखना चाहते हैं तो फिक्स्ड प्रीपोजिशन। हालांकि ये ग्रामर में भी हम लोग पढ़ते हैं, ये वाला जो चीज है ये यहाँ भी पढ़ते हैं और ये चीज हम लोग यहाँ भी पढ़ते हैं, वर्ड्स में भी। तो मोटे मोटे इंग्लिश में कितने सेक्शन है? 4-5 मोटे मोटे 6 सेक्शन, जो भी आप बोल ली, ठीक है। मुख्य हिस्सा कौन सा है? ग्रामर। ग्रामर पे तो बात करेंगे। पहले बात कर लेते किस पर? वर्ड्स। कितने वर्ड आते हैं आप लोग को अभी? 100, 200, 500? आज घर जाना, आधा पन्ना निकालना, पेन उठाना और लिखना शुरू कर देना। जितने भी अंग्रेजी के वर्ड आते, जो भी, रैट, कैट, डॉग, बैट, एलिफेंट, एप्पल, मंकी, डंकी, फैन, कार, जितने भी अंग्रेजी के वर्ड लिख सकते हो लिखना। 500, 600, 800 जाते जाते कलम फंस जाएगी। उसके बाद कलम चलना बंद हो जाए। एक औसत बच्चे को जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, औसत बच्चे को कम से कम, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, मिनिमम कितने वर्ड आने चाहिए? 10,000 से ऊपर वर्ड न्यूनतम आपको आना चाहिए। और उसमें रैट, कैट, डॉग नहीं होता। अरे बात समझ में आई? हम लोग वर्ड कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो बताएंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। ये औसत मतलब मिनिमम बोल रहा है। जैसे हम लोग जो वर्ड का करते हैं ना पढ़ाई, वो उसमें तो हमारा टारगेट होता है ये कितना, 15,000 प्लस। और हम लोग वर्ड वैसे नहीं पढ़ते हवा हवाई, 4 वर्ड ले लिए, 4 सिनोनिम्स लिख दिए, एंटो कर दिए, वैसे नहीं होती है। अब चलने का अंग्रेजी जब पढ़ेंगे तो 50-60 वर्ड पढ़ेंगे चलना के लिए अंग्रेजी, बुझा? हम लोग पूरी की पूरी जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी आती है ना, पूरी मोटी वाली, एडवांस वाला, वो भी बेसिक वाला नहीं, एडवांस जो है, वो पूरी डिक्शनरी हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ जाते हैं। मतलब लेटर बाय लेटर, अल्फाबेटिकल क्रम में। अच्छा, जैसे ए शुरू किए तो ए का 600 वर्ड पढ़े, बी शुरू किए तो बी का 550 वर्ड पढ़े, सी शुरू किए सी का 850 वर्ड पढ़े। पूरी की पूरी डिक्शनरी कंप्लीट। क्या पूछोगे, कहां से पूछोगे? जो पूछना पूछ के देखो। जब एग्जामिनेशन हॉल में जाए ना तो ये वाली कॉन्फिडेंस होनी चाहिए।
क्या पूछ सकते हो तुम, जरा तुमको देख ले। ये वाला क्वेश्चन पेपर देख कर अगर चेहरे पर अगर मुस्कान नहीं आए तो फिर पढ़ाई छोड़ दी। बात समझ में आया? क्वेश्चन पेपर देखकर मुस्कान आनी चाहिए कि बस इतने, ये आपका तैयारी का आलम होना चाहिए। और ये केवल एसएससी या बैंक या किसी एग्जाम के, किसी भी एग्जाम में, जो भी एग्जाम दे, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर देखकर आपको हंसी आ जाए। के लिए इस तरह की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। नहीं तो 500 वर्ड भी बहुत है, 1000 वर्ड भी बहुत है, ड्रामा बहुत है। अब जरा देखो, देखो जनरल कंपटीशन, जो भी जनरल कंपटीशन है, चाहे रेलवे हो, बैंक हो, एसएससी हो, बीपी हो, यूपीएससी हो, उसका, उसको क्रैक करने का बस एक ही नियम है बच्चा, सिंगल नियम, एक लाइन का नियम है कि नए पूछे जाने वाले सवाल, कैसे सवाल, उसकी संभावना को जीरो कर दीजिए। आपकी तैयारी का, पढ़ाई का मतलब ही यह है कि एग्जामिनेशन पेपर पर एक भी सवाल, सिंगल क्वेश्चन नया नहीं होना चाहिए। आप 5000 वर्ड पढ़ के जाओगे, 5001वां वर्ड पूछ देगा, ये सब रखा रह गया आपका, 3 नंबर गया, 3 नंबर गया। तो आपकी तैयारी इतनी बड़ी होनी चाहिए, आपका रेंज इतना बड़ा होना चाहिए कि जो भी पूछे वो आपकी परिधि में हो। क्वेश्चन देखे लगे ये तो 20 बार पढ़ा हुआ है, जहां नए सवाल आ गए कहानी खत्म। और 4 सवाल, 6 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल खत्म, तो अगले वर्ष फिर आना, टाटा बाय बाय। अरे भैया, एक वर्ड छोड़े तो 3 नंबर गया, 2 वर्ड छोड़े 6 नंबर गया, कहानी खत्म, अगले साल। तो जब कंपटीशन इस स्तर का हो कि जहां आप एक सवाल मिस नहीं कर सकते, वहां अपने रेंज को कम नहीं करना है। देखो, तो ये बताओ, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है या क्वांटिटी? अच्छा, आपको 100 किलो लोहा दे और 1 किलो सोना, क्या लोगे? 100 किलो, 100 किलो है ना, 1 किलो सोना लेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी या क्वांटिटी? क्वालिटी। लेकिन वो सही है कि क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन जनरल कंपटीशन में क्या नहीं है, दोनों पर काम। पहली बात कि जो आप पढ़ रहे हैं उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एक्सट्रीमली फाइन होनी चाहिए। और दूसरी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन अगर थोड़ा पढ़ रहे हैं तो भी बात नहीं बनेगा, और बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं लेकिन क्वालिटी ठीक नहीं है तो भी बात। तो आपको ना केवल बढ़िया क्वालिटी की चीज पढ़नी होगी, बल्कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में पढ़नी होगी, बहुत बड़ी मात्रा में उसको आपको डील करना पड़ेगा। तब माइंड मेकअप कर लीजिए किस तरीके से पढ़ाई करनी है। साल भर का सफर होगा, है ना, हर दिन बहुत मीठा नहीं होगा, किसी दिन बहुत मजा आएगा, किसी दिन मुंह खराब हो जाएगा, किसी दिन गरिया वरिया देंगे, पीट देंगे, ये होता है इस पूरे सफर में, हो जाता है कभी कभी, है ना, कॉपी उपी भी फिकाता है। हाँ ना, कल से ना ये वो है ना, अच्छा चलो ठीक है। तो कंपटीशन का एक ही नियम है, नए पूछे जाने वाले सवाल की संभावना क्या कर देनी है, जीरो कर देनी है। क्या, देखो मैं दिखाता हूं, जैसे वर्ड का देखो, सैंपल देखो, समझ में आएगा। देखो दिखा रहा हूं, हम लोग जो क्लास में पढ़ते हैं कैसे पढ़ते हैं। थोड़ी आपको आइडिया मिले, खासतौर पे जो फ्रेशर है एकदम पार्ट 1 वाले। अब जैसे ये देखो, सी का वर्ड है, ठीक है, तो सी का हम लोग 850 वर्ड पढ़ते हैं ना, जैसे वो देखो सैंपल आपको दिखा रहा हूँ कि क्या पढ़ना होता है। अब ये डिक्शनरी के सी के जितने वर्ड है, ये तो बस वर्ड है, फिर इसका हिंदी डिफिनीशन, इंग्लिश डिफिनीशन, एक एक का दो दो एग्जाम्पल, और एक एक वर्ड क्लास में 100 राउंड रिवीजन, तब तक काम करते जब तक डीएनए में ना घुस जाए। नींद में उठाकर कोई बोले कि बाबू सी से शुरू होने वाले 500 वर्ड बोलो, तो आप ऐसे नींद में लिख दो, उस स्तर तक हम लोग मेहनत करते हैं। बात समझ में आई? ये केवल सी के वर्ड आप देख रहे हैं, ये सारे होगा आपका 850। तो 41 वर्ड, ठीक है।
बुझा? ये इतना मिठू से आग ले ली, अच्छा छीट दे ली, 2 गो 4 गो, उससे कुछ नहीं होता। 500 वर्ड, 200 वर्ड, 400 वर्ड, 1000 वर्ड लोग पढ़ के एग्जाम देने जाते हैं। 2 ठो आया, 2 ठो नहीं आया, कहानी खत्म। तो ऐसा काम क्यों करना है? अपने रेंज को बढ़ाइए, क्वांटिटी को बढ़ाइए। बुझा? ऐसा नहीं कि सी पढ़ रहे हैं तो बस सी ही पढ़ रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको ये वर्ड बता रहा हूँ, क्रीपी। क्रीपी का अर्थ होता है अजीब, डरावना, है ना, बुरा। वो देखो वहां पर ना एक क्रीपी चेहरा वाला आदमी है उधर, मतलब अरे उधर है नहीं रे बैल, एग्जाम्पल दे रहे घोचा। कैसा? क्रीपी, डरावना, बुरा। तो अब बुरा के लिए अंग्रेजी में 50 वर्ड है, वो लाइन से आना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है आज जब मैं सी का वर्ड बताना शुरू करूंगा ये, तो पूरे क्लास में सी का 3 ही वर्ड हुआ, पता चला कॉपी पे 150 वर्ड आज हो चुका। बस समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं? यहां से एक वर्ड शुरू करेंगे और उसका सिनोनिम्स, उससे जुड़े कोई और वर्ड, दूसरे वर्ड, जैसे देखो वो भी देख लो। वो वाला होगा ना बच्चा, बोला पूरा वाला लिस्ट है। ये देखो वर्ड में कंफ्यूजिंग वर्ड्स क्या होता है, ये भी देखो क्या आपको बताएंगे अभी। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, जैसे कुछ आसान वाला आपको दिखा। जैसे एक पेंसिल है, ये वाला पेंसिल, और ये पेंसाइल है। पेंसाइल का अर्थ होता है झूलता हुआ। क्या? पेंसाइल। जैसे उसके ब्रेसलेट में एक पेंसाइल लॉकेट है, मतलब ब्रेसलेट में एक लॉकेट टांगे हुए, तो पेंसाइल बोलते हैं। स्पेलिंग क्या होती है? PENSIL। और पेंसिल जो लिखते हो पेंसिल, PENCIL। क्या? अरे मैं वैसा वर्ड अभी नहीं देना चाह रहा आपको। चलो देखो, अब जैसे ये है लायर, झूठ बोलने वाला, ठीक है, लायर। और ये लेयर है, छिपने की जगह को क्या बोलते हैं? लेयर बोलते हैं। से आप हत्यारा है, मर्डरर है, तो मर्डर करके क्या करते हैं? गया कॉलेज मोड़ पे बैठ के चाउमीन खाएंगे। मर्डर करने के बाद क्या करोगे? कहीं जाकर अपने अड्डा पे छुपोगे। तो जो अपराधियों का अड्डा होता है, जहां वो रहते हैं या छिपते हैं, उस जगह को लेयर बोलते हैं। स्पेलिंग LAIR। और झूठ बोलने वाला लायर, LIAR। और एक होता है लियर। लियर का अर्थ होता है किसी को कामुक निगाह से देखना, तो सेक्सुअल इच्छा के साथ, कामुक भावना, सेक्सुअल डिजायर के साथ किसी को देखना। तो हमारे लखीरन चाचा हैं जो डूब रहे थे, 1 नंबर लफुआ आदमी है। दिन भर रोड पे बैठ जाएगा और औरतों को क्या करता है? मग्घी में बोले तो ताड़ना। कहो क्यों रहा मुछिया तरह। कैसे देखना? किसी को सेक्सुअल इच्छा के साथ किसी को देखना। ही एट विमेन, वो महिलाओं को ताड़ते रहता है। तो ये लियर है देखना, और ये है लेयर छिपने की जगह, और ये है लायर झूठ बोलने वाला। ये एक सेट हुआ। ये ऐसे लगभग 500 कंफ्यूजिंग वर्ड्स के सेट हैं। कितने? 500। मैं और सैंपल दिखा, मैं थोड़ा हल्का वाला देना चाह रहा हूं। चलो जैसे ये देखो, डाई। अब ये डाई है मरना, DI। और ये डाई है बाल रंगना, DYE। वो नाउन भी और भर भी। नाउन मतलब संज्ञा, भर मतलब क्रिया। जैसे लखीरन का बाल पक गया था, तो कल अपना बाल जो है, ही डाइड हिज हेयर ब्लू, मतलब उन्होंने अपना बाल ब्लू रंग लिया। चलो लाल रंग लो, कौन रंग? सही है ना? कुछ गड़बड़ है? क्या गड़बड़ है? ये 3 नंबर का सवाल हो जाएगा। आपने बाकी ग्रामर कितना पढ़ा नहीं पढ़ा उससे कोई लेना देना, ये आपको पता है या नहीं? बाकी कितना नाउन पढ़ा, प्रोनाउन पढ़ा, उससे इस क्वेश्चन का क्या लेना देना? DI और DYE का फर्क आपको मालूम होना चाहिए। ही डाइड हिज हेयर, उन्होंने अपने बाल को लाल रंग से रंगा। DI वाला डाई क्या होता है? मरना। रंगना वाला डाई
वाई एग्जाम्पल यूज, शी डाइड हर हेयर रेड। अरे बुझा क्या? बहुत सारे इस तरह की चीजें हैं। अब जैसे ये है वाला, चलो होस्ट और हॉइस्ट देख। ये क्या है? होस्ट। होस्ट सुने हो कभी? होस्ट नहीं सुना है? हम आपके घर आए तो हम क्या हैं? होस्ट हैं। होस्ट है रे बैल, हम गेस्ट हुए ना, आप होस्ट हुए। मैं आपके घर आया तो मैं गेस्ट हूं, और आप क्या हैं? मेजबान। आप क्या हैं? मेजबान। और मैं क्या हूंगा? मेहमान। मैं क्या हूंगा? मेहमान। अगर मैं आपके यहाँ आया तो मैं गेस्ट हूं और आप होस्ट है। अभी आप हमारे यहाँ आए हैं तो मैं होस्ट हूं और आप लोग प्रणाम स्वीकार करें, गेस्ट है ना। अरे पहला लोग, खैर वो बेसिक समझा रहा हूं। अब ये है होइस्ट, रस्सी की मदद से को ऊपर उठाना। रस्सी की मदद से किसी को ऊपर की ओर खींचना या उठाना, दैट इज कॉल्ड होइस्ट करना। अरे बात समझ में आया क्या? देखो तो, प्रधानमंत्री जी कल झंडा को तोला। झंडा तोलन कभी सुना है? झंडा तोलन नहीं सुना है? 15 अगस्त को झंडा तोलन होता है, तो झंडा को ऐसे तोलते हैं। तोलन मतलब उठाते, उठाना होता है। ये झंडा का बांस है, फ्लैग पोल, यहाँ झंडा ऐसे रहता है। गेस्ट जो है वो झंडा को खींचते हैं, रस्सी खींचते हैं और झंडा धीरे धीरे, कार्यक्रम को फ्लैग होइस्टिंग बोलते हैं। हिंदी में लिखते हैं झंडा तोलन। फ्लैग, फ्लैग होइस्टिंग कितने बजे है? तो 8:30 बजे फ्लैग होइस्टिंग होगा। जिलेबी वितरण 9 बजे। जिलेबी वितरण कार्ड पे ऐसे छपता है। तो फ्लैग होइस्टिंग मतलब झंडा तोलन। यहाँ होइस्टिंग का क्या मतलब है? रस्सी से ऊपर जो खींचने का काम होता है उसको होइस्ट करना बोलते हैं। ये वाक्य सही है। द पीएम होइस्टेड, अब ये सब्जेक्ट क्या होता है पता है? द पीएम, प्रधानमंत्री ने झंडा फहराया। झंडा कैसे फहराते हैं? रस्सी से खींचते हैं, झंडा ऊपर जाता है, खुल जाता है, तो क्या बोलते हैं? होइस्ट। और ये होस्ट क्या है? मेजबान। और गेस्ट मेहमान। ये कंफ्यूजिंग वर्ड्स है और ऐसे अंग्रेजी में भरे हुए हैं, ठीक है। फिर आपने वो डिक्शनरी वाला आइटम देखा, वापस आ जाओ। तो कम से कम 10,000 वर्ड तो मिनिमम है। हम लोग क्लास में करते हैं कितने? 15,000। अरे बुझा क्या? ठीक है। फिर अभी ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड देख रहे थे, ये जो आप देख रहे थे होस्ट और होइस्ट, ये एक सेट हुआ, इसमें 2 वर्ड है। ऐसे ऐसे लगभग 500 सेट करना पड़ेगा। किसी में 3 वर्ड का सेट होगा, कोई 4 वर्ड का सेट होगा, तो मोटे मोटे 1500 से ऊपर आपको क्या करने पड़ेंगे? कंफ्यूज वर्ड। जैसे अब एक सिप ये है, एक सिप ये है, एक सिप ये है और एक सिप ये है। आती है तो बहुत छोटी सी चीज है, और नहीं आती है बहुत भारी बेइज्जती करा देगा। एक सीट ये है, एक सीट ये है, एक सीट ये भी है और एक सीट। आता है तो कुछ नहीं, और नहीं आता है बहुत बड़ी चीज है। तो ना केवल परीक्षा तो वो छोटी सी चीज है, जनरल नॉलेज के लिए, सामान्य समझ के लिए, कि हम भाषा को सही ढंग से बोल सके, अभिव्यक्त कर सके, लिख पढ़ सके, उसके लिए आपको समझना होगा, जानना होगा। ये कंफ्यूजिंग वर्ड का एक सेट है, ऐसे ऐसे 500 सेट आपको करने। अब ये वाला जो सिप है ये भेड़ है, और ये वाला जो सिप है ये पानी जहाज है। नाउन क्या है, वर्ब क्या है, वो अलग बात है। और ये वाला जो सिप है ना, ये है रिसना। समझते हो? लीक, लीक का सिनोनिम्स है। लीक का सिनोनिम्स है क्या? सिप। अरे बोतल में छेद है, पानी क्या हो रहा है? लीक हो रहा है, रिस रहा है। टंकी में छेद है, पानी रिस रहा है। तो पानी लीक हो रहा है या पानी सिप हो रहा है, बात एक ही है। और भेड़ वाला सिप एस एस डबल ई पे, और जहाज वाला सिप
और ये जो है ये है घूंट लेकर पीना। जैसे हम लोग चाय को सिप करते हैं, सिप एक एक करके घुट घुट करके पीते हैं। ही सिप्ड द टी, ही सिप्ड द टी। सही है? क्या गड़बड़ हो गया? बुझाया ना? बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बूझना है हम लोग। कंफ्यूजिंग, वही सैंपल दे रहा हूं कि क्या क्या पढ़ना होता है। तो ऐसे कम से कम 1500 कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको आने चाहिए। बुझा क्या? वो जो भी आप पीडीएफ वाला लिस्ट देख रहे थे। तो जैसे यहां है, ये वाला सिट वर्ब है, इसका अर्थ होता है बैठना। और ये वाला सिट नाउन है, इसका अर्थ होता है बैठने की जगह, बैठने की। चलो बाबू हटो यहां से। दिस इज माई सीट, दिस इज माई, कौन वाला? ऊपर वाला या नीचे वाला? हटो यहां से, ये मेरी सीट है। दिस इज माई, ये या ये नीचे वाला। और सिट डाउन, वर्ब चाहिए ऊपर वाला। बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सिट डाउन, SIT। और ये मेरा सीट है, SE। और ये जो सीट है इसका अर्थ होता है चादर नुमा, चादर की तरह फैली हुई कोई चीज। जैसे क्लासरूम में दीवार नहीं है, करकट का है। कोई भी चीज जो चादर की तरह फैली हुई हो, पसरी हुई हो। हम लोग जो है छत पे हमने एल्युमिनियम का लगवाया है, लोहे का है, चादर है, चदरा बोलते उसको हम लोग मगी में। चाची लोहा का गेटवा पे लोहा के चदरा ठोकवेल। अरे बात समझ में आया? मार्कशीट पे यही वाला सीट होगा, ऐसे नहीं लिख देना मार्कशीट, लिखता ही होगा, भगवाने मालिक है। वो बड़ा पेज होता है पसरा हुआ, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? मार्कशीट। बेड सीट पे यही सीट होगा। बिस्तर पे जो चादर बिछाते हैं बेड का, वो है। स्पेलिंग क्या होगी? और बैठने वाली जगह SEAT, और बैठना SIT। ऐसे सैकड़ों की संख्या में कंफ्यूजिंग वर्ड्स है। और ये मल है, शरीर से जो मल बाहर निकलता है ना, तो क्या बोलते हैं? ए चचा देखिए वहां सीट हो, मने बैठे के जगह हो, वहां पे डॉग सीट है, मतलब कुत्ते का मल है ना। काव सीट है मतलब गाय का गोबर है। सीट का मतलब मल। चारों को सीट ही बोल रहे, सब सीट ही बोल रहे हैं। सब सीखते सीखते सीखना। मैं आपको बता रहा हूँ ओवरऑल सिलेबस क्या क्या है आपका। चलिए देखिए, पढ़ेंगे फिर, अकबकाना नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन होता है, क्या होता है? देखो मेनली दो ही चीज है। एक हिस्सा ग्रामर है, और ये सारी जो चीजें हैं ना, मैं अलग अलग समझाने के लिए मैंने लिखा। ये सब कहाँ कवर होते हैं? सब वर्ड्स में ही आ जाता है। इडियम, फ्रेज, वर्ब्स और कंफ्यूजिंग वर्ड्स, सब वर्ड के अंदर ही आता है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि क्या क्या है। अब एक चीज है फ्रेजल वर्ब। अब जैसे बचपन से आप जान रहे होंगे, टर्न, टर्न मतलब, टर्न मतलब उड़ना। लेकिन टर्न ऑन का अर्थ होता है हमला करना। टर्न ऑन का अर्थ होता है हमला करना। टर्न में अगर डाउन जोड़ दोगे तो इसका अर्थ होता है रिजेक्ट करना, खारिज कर देना। टर्न में अगर आप ले लोगे तो पुलिस को सौंप देना। तो कोई भर्व है। टर्न का ओरिजिनल अर्थ क्या था? टर्न का ओरिजिनल अर्थ क्या था? उड़ना। लेकिन टर्न में अगर इन जोड़ दिए तो पकड़ के पुलिस को दे देना कि पकड़ी दरोगा जी। टर्न डाउन, खारिज कर देना। टर्न ऑन, हमला करना। उसी तरह टर्न अवे को लौटा देना, भगा देना, दरवाजे से घुसने नहीं देना, को लौटा देना। ऐसे बहुत सारे बनेंगे। अब एक एक वर्ब से ऐसे टर्न से जब बनना शुरू होगा तो 10 टर्न का बनेगा। ये कम से कम, ये फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, ये कम से कम जो आपको आने चाहिए, ये 700 से 800 के आसपास आपको फ्रेजल वर्ब्स आने।
सब प्लस में लिखा हुआ है, 800 से ऊपर, 10,000 से ऊपर, कंफ्यूजिंग बट 1500 से। मेंटली अगर आप तैयार हैं तो फिर आपका हमारे पास स्वागत है, वरना आप मेरा और अपना दोनों का समय बर्बाद। ठीक है, अब एग्जाम्पल कैसे पूछेगा देखो तो। गए थे आज विधायक जी से मिलने, द गार्ड टर्न्ड मी इन द ब्लैक्स, 4 को ऑप्शन दे दिया, अवे, इन, ऑन, डॉन। बाबू मेरा बोल बोल के देखेगा, क्या करेगा, मुंह टेढ़ा कर करके बोल बोल के देखता है कि कौन कौन वाला लग रहा है, सेट करके देखता है, बोल के देखा तो कौन वाला ठीक लगे थे। हाँ, टर्न इन, द गार्ड टर्न मी इन, इन, टर्न इन, ठीक लग रहा है ना वो। ऐसा नहीं किया है कभी, अरे कभी इस तरह से कुछ किया है कि नहीं, बोल के देखता है कि कौन वाला मुंह पर हाँ फिट लग रहा है, बोलने में अच्छा फील हो रहा है। टर्न इन होता है या टर्न ऑन होता है, टर्न इन भी होता है, टर्न ऑन भी होता है, टर्न डाउन भी होता है, टर्न अवे भी होता है। लेकिन यहाँ वाक्य के अर्थ के हिसाब से गार्ड ने मुझे भगा दिया, घुसने नहीं दिया, लौटा दिया, द गार्ड टर्न्ड मी अवे। अरे बुझा क्या, वो क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेजल वर्ब। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही डिफिकल्ट सेक्शन है ये, हालत बिगाड़ देती है। बच्चा तो छोड़ो, मास्टर लोग का हालत खराब रहता है। 99% मास्टर बिना पीडीएफ के ये सब नहीं पढ़ाते। शान सर नहीं रहे बैल, शान सर का खैर परिचय नहीं हुआ है, हो जाएगा। अरे बुझा, चलो देखो, फिर इडियम फ्रेजेज है। फिक्स प्रीपोजिशन क्या होता है कि हर वर्ड का अपना एक प्रीपोजिशन होता है। जैसे एक वर्ड है टॉक, क्या, टॉक, अब ये जब भी आएगा तो टू, प्रीपोजिशन टू देता है। जैसे टॉक टू समबडी, समबडी मतलब कोई आदमी, एस बी मतलब समबडी। जैसे राजू टॉकिंग, खाली स्थान गीता, 4 ऑप्शन दे दिया, एट, ऑन, फॉर। बोल बोल के देखेंगे, टॉक ऑन, टॉक, टॉक ओके तो लगे तो, राजू इज टॉकिंग फॉर, टॉक फॉर, टॉक फॉर, टॉक लगे तो यार ठीक हो, क्या क्या करोगे, टॉक हमेशा अपने साथ। अब टॉक की जगह अगर लाफ होता, टॉक की जगह तो लाफ एट समबडी, पर हंसना। राजू गीता के ऊपर हंस रहा है, राजू इज, तो ये जो फिक्स पोजीशन है, कम से कम 800। देखो बच्चा, हमारे यहाँ, मैं बार बार एक बात बता दूं, फोटो वोटो नहीं टांगता, लेकिन हमारे यहाँ रिजल्ट नहीं होता, ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो बस सिलेक्शन वाला होगा कि तरह मर्जी के पहुंच गए। मैंने क्या बोला, सारे बिहार बोर्ड के बच्चे इस तरह का रिजल्ट आते हैं, 135 में जो भी रिजल्ट होगा ऐसा ही होगा। औसत वाला कुछ नहीं होता है, एवरेज वाला, तो उसके लिए फिर इस तरह की पढ़ाई लगती है। बहुत ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। बोला वो वर्ड महाकुंभ वाला पीडीएफ डालना जरा व्हाट्सअप, देखो ये जो वर्ड दिखा रहा हूं ना 10,000, देखो कैसे होता है। ग्रामर पे भी बात करेंगे 2 मिनट। इसी में है, इसमें 7:30 वाले में यही तो है। आपका इस तरीके से व्हाट्सअप का, व्हाट्सअप ग्रुप बन जाता है हर एक बैच का, कोई सूचना होगा कुछ भी
तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग रैंडम वर्ड जब शुरू में पढ़ाई होती है ना, तो जैसे वाला देखे ना, वैसे नहीं कि सी आया और सी का 800 वर्ड कर दी, वैसे नहीं पढ़ेंगे। पहले रैंडम वर्ड पढ़ेंगे, कुछ भी। क्या पढ़ेंगे? रैंडम, कहीं से कुछ एक वर्ड उठाया, उससे जुड़ा 20-30-40 वर्ड में 2-3 महीने में ऐसे 5000 वर्ड हम लोग खत्म करते हैं। और जब वो हो जाएगा तब फिर आपका ए शुरू हो। जब 5000 ऐसे जनरल कहीं से भी कुछ पढ़ के जब शुरू करोगे ना ए पढ़ना, तो जब ए का 500 वर्ड पढ़ोगे डिक्शनरी वाला, तो पता चलेगा कि उसमें 300 वर्ड ऑलरेडी वो जो 5000 पढ़े उसमें आ चुका है। फिर जब बी शुरू करोगे तो बी का 550 वर्ड है, तो उसमें पता चलेगा 400 वर्ड ऑलरेडी, खाली रिवीजन होगा और कुछ कुछ नए वर्ड मिलेंगे, वो हम लोग फिर लेटर बाय लेटर खत्म करते चलते। जैसे ये देखिए, ये वर्ड का जो बैच है का ये पीडीएफ है। जिस दिन वर्ड बैच शुरू हुआ उस दिन का ये डे 0 इंट्रोडक्शन हुआ होगा, डे 1, ये कुछ भी कहीं से भी कोई भी वर्ड आ रहा है क्लास में, जैसे उद्घाटन, उद्घाटन करना, उसके लिए वर्ब क्या है? इनॉग्रेट। इनॉग्रेट मतलब उद्घाटन करना, सब समझाएंगे आगे धीरे। डे 2 को कुछ वर्ड हुआ, डे 4 हुआ, रैंडम होता, पीडीएफ से नहीं पढ़ते। पहले क्लास में कुछ हो गया तो बच्चा एक लिस्ट बना के देता है कि आज ये वर्ड है, उसको फिर पीडीएफ बना दिया जाता है ताकि आप बाद में कर सके, देख के कैसा कल ये वर्ड हुआ था, आज ये वर्ड हुआ। अब ये जो आप देखोगे, ये ऑलरेडी 7-8 हजार का, ये आप देखोगे पुराना नहीं है, पुराना वाला ही ना। ये 5200 वर्ड अभी आप देख रहे हैं, और ये अभी 8000 पार कर चुका। शुरू में थोड़ा धीमा चलता है, बाद में इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। अभी आप 100 क्लास में देख रहे हैं कितना? 5200, मतलब प्रति क्लास 50 से 52 वर्ड आप कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 150 क्लास होते होते 12,000-13,000 पार करेगा, रफ्तार बढ़ जाती है, फिर एक क्लास में 100 वर्ड, सब कुछ किया जा सकता है। बस उसके लिए आपको क्या चाहिए, जैसे देखो अभी बता रहे थे ना, ये लायर, लेयर और लियर। लियर क्या था? लियर, लियर एक बार में याद हो गया है ना, ताड़ना। और लेयर, छिपने की जगह, अपराधियों की छिपने की, सॉरी ये लेयर। और लायर, झूठ बोलने वाला। ठीक है, तो ये ओवरऑल आप सिलेबस देख रहे थे। हम लोग थोड़ा सा बात कर ले अपने ग्रामर के सिलेबस के बारे में। ये सब कुछ करेंगे, बहुत विस्तार से करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो चीज आपसे मुझे चाहिए। एक तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए, अगर आप सही वाली अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो, सीखना चाहते हो, फिर आप निश्चिंत हो जाइए कि आप क्या पढ़ेंगे। ये मान लीजिए कि अगर ये नेशनल सिलेबस है, ये राष्ट्रीय अगर औसत है, जो ग्रामर पढ़ा पढ़ाया, वर्ड पढ़ा पढ़ाया समझाया जाता है, अगर ये, और ये मैं कोई अतिशयोक्ति में नहीं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं आत्मस्तुति में अपनी प्रस्तुता में ये बात बोल रहा हूँ, तथ्य है जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर ये नेशनल एवरेज है अंग्रेजी पढ़ने पढ़ाने का, तो आप जो दायरा कवर करेंगे इस क्लासरूम में वो इतना बड़ा होगा। आप समझ लीजिए तो किस ब्रेथ में काम। नाउन 4 क्लास में भी पढ़ा जाता है, नाउन 10 क्लास में भी पढ़ा जाता है, नाउन 30 क्लास में भी पढ़ा जाता है, 3 क्लास में भी नाउन खत्म हो जाता है। फलाना बने बाबू, फलाना रहेगा तो फलाना कर देना, फलाना रहेगा तो फलाना कर देना, ऐसे 10-15 पॉइंट बता दिए, नाउन खत्म। और नाउन को अगर ढंग से पढ़िए, महीना दिन भी कम पड़ जाएगा। इतनी सारी उसमें चीजें हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि नाउन जब हम पढ़ लिए, तो फिर ये होना चाहिए ना कि बाजार की अगर 10 किताब भी लाकर कोई रख दे, 10 किताब, और सबका नाउन का एक्सरसाइज निकाल ले, तो जब हम क्वेश्चन बनाने बैठे तो 10 किताब में अगर सब में 100 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हमारा गलत, तभी तो हमने कहेंगे ना कि नाउन पढ़े। पता चला 4 क्लास में नाउन तो खत्म कर लिए, क्वेश्चन बनाने बैठ रहे तो पता चल रहा है आधा उसमें पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसी कौन सी पढ़ाई, फिर ऐसी कौन सी पढ़ाई? तो पढ़ाई का मतलब यह है कि नाउन खत्म तो खत्म, ताल ठोक के कहिए कि हम नाउन पढ़ लिया हमने, जो पूछ सकते हो नाउन से पूछ लो। तो वैसी वाली पढ़ाई में समय मेरे और मेहनत, मेरा भी और आपका भी, दोनों का लगता है, पेशेंस लगता है, क्लास में बड़ा पॉजिटिव माहौल रहता है। ये देखिए अपनी किताब आती है, बाबू बड़ा एक्टिव है,
ये अपनी किताब है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ठीक है? लगभग 11,500 10,500 इसमें, नहीं सॉरी 12,000 12,400 के आसपास। अब नाउन जब आपका खत्म होगा तो नाउन से जुड़े लगभग 1,000 से ऊपर सवाल है ना? नाउन खत्म हुआ क्वेश्चन बनाना शुरू कर, प्रोनाउन खत्म हुआ प्रोनाउन का क्वेश्चन बनाना शुरू कर। और किसमें केवल क्वेश्चन है, वो थ्योरी नहीं है, क्लास में करते। ये 300 पन्नों की किताब केवल इसमें क्वेश्चन और कुछ है ही नहीं। और ये चैप्टर वाइज चैप्टर, ग्रामर के जितने चैप्टर हैं उनका। फिर एक ये आती है, ये दूसरी किताब है, ये शानदार किताब यही आई। ये जो किताब आप देख रहे हैं ये है डेली प्रैक्टिस, नाम ही क्या है, तो है चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर। ये चैप्टर वाइज नहीं, तो कुछ चैप्टर वैप्टर है ही नहीं, एक्सरसाइज है केवल। मान लीजिए आज हम लोग कोई रूल पढ़े, तो इस अच्छा पूरे बुक की नंबरिंग एक है, मतलब एक साथ चला है, एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 850 एक्सरसाइज। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए आज हम लोग कुछ पढ़ रहे हैं, वर्ब से जुड़ा हुआ कोई बात आपको बताए, तो उस टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज नंबर 315 पे है। तो हमने आपको होमवर्क दे दिया कि बाबू 315 नंबर बनाकर लाना है। समझ में आया? कल जो पढ़ाया हो सकता है उसका टॉपिक जो था वो था पॉइंट नंबर 2, एक्सरसाइज नंबर 210। डेली प्रैक्टिस है ताकि आप रोज घर जाए बनाए कुछ। ये सब बुक अभी नहीं, जब आप 2-3 महीना हो जाता है, थोड़ा आप मैच्योर हो जाएंगे तो अभी नहीं, ठीक है? आइए तो अब ग्रामर के सिलेबस पे थोड़ी बात कर ले कि ग्रामर में हमें क्या क्या करना होता है। वर्ड समझ में आया? वर्ड्स को बड़ी संख्या में करेंगे, खूब करेंगे, धीरे धीरे, इत्मीनान से होता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब जैसे मान लीजिए पर्सन, व्यक्ति, अब हम बोले कि बाबू पढ़ने वाले को क्या बोलते हैं, बैल, क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं, इतना बुझाता है ना। अब पढ़ाने वाले को क्या बोलते हैं, अरे वाह कमाल है। और इलाज करने वाले को, क्या बात है, क्या इतना बुझाता है। चमड़ा के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, स्किन डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट। अब जैसे टीचर एक आदमी है, टीचर एक, उसी तरह ये भी एक आदमी है। तो पढ़ाने वाले को शिक्षक बोलते हैं, टीचर बोलते हैं, ये पता था ना। तो चमड़ा के डॉक्टर को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या दिक्कत है भाई इसमें? लाश को जब ले जाते हैं अंतिम क्रिया के लिए, तो वहां जो सारी तैयारी करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, वो अंडरटेकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम एन अंडरटेकर, मतलब वो है ना, हमारे यहाँ जैसे डोम राजा बोलते हैं लोग, है ना, फाइनल घाट पे सारा क्रियाकलाप करते हैं। तो उसी तरह जो क्रिश्चियन समाज में जो फ्यूनरल की अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अंडरटेकर। तो जैसे स्टूडेंट जानते हो, जैसे टीचर जानते हो, जैसे डॉक्टर जानते हो, वैसे ये जान लो, बुझा? सन्यासी को क्या बोलेंगे? वहां पहाड़ पर जो पहाड़ दिख रहा है ना बाहर, वहां एक एसेटिक रहता है, मतलब सन्यासी रहता है, झोपड़ी वोपड़ी बना के रहता है। सन्यासी को क्या बोलते हैं, एसेटिक बोल। जो सिगरेट नहीं पीता उसको क्या बोलते हैं, जो सिगरेट नहीं पीता उसे मिजो कैपनिक। तो दिन भर शराब में डूबा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये जानते हो, स्टूडेंट क्या है, एक पर्सन है, उसी तरह टीचर भी एक, ये भी एक, ये भी एक, सब क्या है, पर्सन। अपराधी को क्या बोलते हैं, अपराधी को क्या बोलते हैं, क्रिमिनल क्रिमिनल बोलते हो तो उसको रफियन भी बोल लेंगे, थोड़ा एक नंबर गुंडा है, क्या, रफियन। आशा है अभी तो शुरू हो रहा है रे बहन, मैंने इसलिए पूछा, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाता, मैं अंग्रेजी वाला मास्टर हूँ। खैर देखना, अभी जब तक भाषा को आपके स्तर पे नहीं उतारेंगे आप भाषा को सीखेंगे नहीं। ही इज अ रफियन।
अब रफियन बोलना सीख जाएंगे तो रेसिडिविस्ट भी सीख जाएंगे, ये भी अपराधी है। जैसे ये अपराधी है, ये अपराधी है, ये अपराधी है, डिस्पेराडो भी अपराधी है। बाबू बच के रहिए। ठीक है, ठीक है, तो ठग भी बोल लेंगे। बात समझ में? आई एम अ टीचर, आई एम अ डॉक्टर, आई एम ए रेसिडिविस्ट, मैं एक अपराधी हूं। ये पर्सन है या ये पर्सन है? सब पर्सन है। अब ऐसे पर्सन वाला वर्ड ही 1000 सीख लेंगे, क्या लगेगा भाई? अरे गाड़ी चलाने वाले को क्या बोलते हैं? बुझाता है ना। और हत्या करने वाले को हत्या करने वाला। किलर बोलना सीख गए तो असैसिन भी बोलना सीख जाएंगे। पुलिस ने इंदिरा गांधी के असैसिन को पकड़ लिया, मतलब हत्यारा। किलर का सिनोनिम से ये समानार्थक। अब ये सारे वर्ड कैसे हैं? पर्सन वाले। तो बुझा क्या? 1000 यही सीख जाएंगे, शुरुआत इसी से करेंगे, 0 लेवल से। चलो भैया, ये नहीं बुझाया। मेरे हाथ में जो है इसको बोलते हैं कैमरा, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा सॉरी, पेन है। तो क्या बोलते हैं? पेन। और वहां जो टंगा हुआ है वो कैमरा है। और हाथ में जो पहने हैं वॉच। ये वस्तु का नाम है और ये आदमी का नाम है। और बुझा क्या? तो छोलनी को क्या बोलेंगे? गड़बड़ा गेलो सर। अरे जैसे कलम एक वस्तु है तो छोलनी भी एक। इसको क्या बोलते? इसको कार बोलते। पता है ना, BOTTLE। तो छोलनी को CHHOLNI, छोलनी। छोलनी, हाँ ठीक हो, ऐसे ठीक हो। अब छोलनी को स्पैचुला बोलते। क्या बोलते हैं? चूल्हा नहीं है, च है वो, ये टा नहीं है। स्पैचुला, कड़छी या छोलनी। डब्बू को क्या बोलेंगे? कलछुल। हाँ क्या बात है, अंग्रेजी में कलछुल बोलो भाई, है ना। क्या बोलेंगे? लैडल बोलेंगे। छोटी डिबिया को क्या बोलेंगे जिसमें जेवर रखते हैं? जाकर कनबाली खरीदेंगे तो कोची में लेके आएंगे, भांगा में। भांगा समझता है, भूसा वाला। चेन खरीदोगे सोना का तो झोला में लेके आओगे। छोटी डिबिया होती है, टाइट रहती है ताकि वो भुला। तो वैसी छोटी डिबिया को बोलते हैं कास्केट। अब जैसे ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु, ऐसे 1000 वस्तु सीख जाएंगे, 1000 व्यक्ति सीख जाएंगे। और बुझा क्या? 1000 स्थान, प्लेस सीख जाओ। मतलब हंसी मजाक में 5000 वर्ड तो भुंजा की तरफ भाग जाते हैं रे बैल। जहां लोग पढ़ाना खत्म करते हैं वहां से तो हमारा शुरू होता है। 5000 वर्ड पे 4000 3000 में तो लोग बैच बंद करते हैं, वहां के बाद हम करते हैं डिक्शनरी हमारा, उसके बाद शुरू होता है। और जैसे जहां पढ़ने जाते हो उस जगह को क्या बोलते हैं? बियर बार। क्या बोलते हो? अच्छा स्कूल। क्या बोलते हैं? स्कूल किसी आदमी का नाम है या वस्तु का? देश का नाम। हर बात समझ में आया? तो जहां लाश को दफनाते हैं उस जगह को क्या बोलेंगे? घर। अब उसको बोलेंगे सिमेट्री, या उसको बोलेंगे नेक्रोपोलिस, या उसको बोलेंगे चर्चयार्ड, या उसको बोलेंगे ग्रेवयार्ड। अब ये सब क्या है? सब प्लेस है। हर बात समझ में आया? जहां लाश को जलाते हैं शवदाह गृह, शमशान जो है क्रेमेटोरियम। अरे बात समझ में आया? चचा का बॉडी जला नहीं है, 12 बजे के बाद है, अभी फुल है। क्रिमेटोरियम फुल है, मतलब क्रिमेटोरियम मतलब लाश को जलाने की जगह। ये सारे जो वर्ड आप देख रहे हैं सब जगह के वर्ड नाम है जहां कई लोग एक साथ भोजन कर सके। जैसे आर्मी में मेस होता है ना, मेस, है ना। या हॉस्टल में आप हैं तो क्या करता है, सबको आके गेट नॉक करता है कि चलो पहुना खा ल। टाइम है कि भैया 8 से 9 बजे तक फलाने हॉल में खाना है, आपको आ जाना है। 9 बजे के बाद आए तो नहीं मिलना। तो वैसा हॉल जहां कई लोग एक साथ भोजन करें उसको बोलते हैं भोजनशाला। क्या बोलते हैं? भोजनशाला।
और जहां हथियारों को जमा करके रखते हैं, आर्सेनल या आर्मरी। हमने पाकिस्तान के आर्सेनल पे हमला किया, मतलब कब्रिस्तान पे। शस्त्रागार, क्या बोलते हैं? गार का मतलब होता है जगह, गार का मतलब, जैसे कारागार, कारागार मतलब जेल। स्नानागार, स्नान करने की जगह, उसको स्नानागार। अब कारागार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कारागार को अंग्रेजी में क्या बोलोगे? अरे जेल के आगे भी कभी बढ़ जा, जेल सर। केवल सिनोनिम्स है, नहीं बोलने आता ये बोल। कड़िया मोड़ पर सेंट्रल पेनिटेंशियरी है, कैद खाना, जेल, कारागार। ये सब क्या कैसा वर्ड है? और ये सब जो वर्ड है, ये सब कैसा वर्ड है? सब प्लेस है, जगह है। जैसे स्कूल जगह है, उसी तरह ये भी जगह है, भोजनशाला। ये कारागार, ये शस्त्रागार। और ये सारे कौन है? ये सारे पर्सन है। और ये सब क्या है? हजार हजार, ये सीख जाओ यार, क्या लगता है? टीचर आता है, डॉक्टर आता है, स्टूडेंट आता है, किलर आता है, चार आते हैं ना, तो 400 कर लेंगे। अरे बात समझ में आई? थोड़ा सा अपने आप को बिल्डअप करना होता है ना। छोटे मन से बड़ा काम, छोटे मन से बड़ा काम नहीं होगा, तो अपना मन बड़ा करना पड़ेगा, हौसला के हाँ करेंगे तो। और वो वाली ढिठाई चाहिए, पिल पड़े तो पिल पड़े। अरे बुझा क्या? देखो, अब आते हैं ग्रामर का सिलेबस, ये आप लोग फर्स्ट पेज पे लिख लीजिएगा क्या क्या है। कल से आप लोग को ये वाला, कल या परसों से ये वाला आपको एक लिस्ट में शुरू कर, पर्सन वाला, ठीक है? थोड़ा थोड़ा ही, अभी 2 4 5 ऐसे गपशप वाला। वो जो बैच, वो जो होता है ना, वो वाला वर्ड ए वाला जो प्रॉपर एकदम, वो अलग कहानी है। फिलहाल आपका कोशिश करना है कि 2 3 हजार बेसिक वर्ड आपको, है ना, 1 हजार पर्सन, 1 हजार प्लेस, 1 हजार थिंग, ये आपको याद करा। कल से उस हल्की फुल्की तैयारी शुरू। आइए ग्रामर का हम लोग सिलेबस क्या क्या पढ़ना होता है हमें। बात शुरू कर। ये मोटा मोटी आप ग्रामर का सिलेबस देख रहे हैं अभी।
डन सभी लोग। देखो, जो दो चैप्टर, ये सारे चैप्टर्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे। नाउन होगा, केस होगा, सब्जेक्ट वर्ब होगा। भी हम लोग ज़्यादा तो नहीं, कल से हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग अभी शुरू करेंगे क्या, इंट्रोडक्शन। हम लोग चैप्टर शुरू नहीं करेंगे। चैप्टर आपका शुरू होगा, पहला चैप्टर लगभग 15 दिन के बाद, 15-20 क्लास के बाद। अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको जैसे आपको ये देखो, ये जीरो लेवल है, ये क्या है, जीरो लेवल, और आपको जाना है यहाँ तक, उड़ान उड़ान भरनी है। हम लोग यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ से, कहाँ से, माइनस से रेबेल, पाताल से शुरू करेंगे। ये हालत बहुत दयनीय है, और दयनीय हालत क्या है वो आपको 1-2 दिन में पता चलेगी। जब आप 10वां पास किए होंगे तो इतना तो जरूर ही पता होगा। क्या पढ़ते हैं इसको, इतना बोलने आता है ना, बोल के देखो कितना सुंदर लगा, बोलो तो फिर से। ए ए ए ए प्लस ए, ऐसे करते हो क्या, अंग्रेजी में 4 लाइन लिख दें, अकलाना शुरू कर दोगे। क्या कर दोगे, पूछ दे कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ये बच्चे जो हैं ग्रेजुएशन में आ चुके हैं जो बताएंगे कॉम्प्लीमेंट, ये वर्ड ही नहीं सुना आज तक कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। मैं एक बेसिक बात कह रहा हूं। तो जब आप 10वां पास करते हैं तो मैथ में कम से कम इतना बोलने तो आता है, a+b का होल स्क्वायर। अंग्रेजी में नगण्य, शून्य। तो हमें जीरो से नहीं, माइनस से शुरू करना पड़ता है। पहले आपके मुंह से आवाज फूटने लगे, उस लायक आपको तैयार करें। तो हम लोग अभी करेंगे क्या, कल से नाउन के बारे में एक क्लास, नाउन क्या है, नाउन के प्रकार क्या है, एक एक लाइन, 2-2 लाइन, चैप्टर नहीं, नाउन चैप्टर शुरू होगा जब आपका सिलेबस शुरू होगा। केस क्या है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, कैसे पहचाने कि कोई वर्ड वर्ब है, कोई वर्ड नाउन है, कोई प्रोनाउन क्या होता है, कंजंक्शन क्या होता है, पूरे ग्रामर का थोड़ा 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 शब्द परिचय, डिफिनीशंस, ये हम लोग कल हम लोग शुरू, और ये चलेगा अगले 10-15 क्लास। मुझे नहीं पता कि आपके ग्रामर की समझ, भाषा की समझ अभी किस स्तर पे है, लेकिन यकीन मानिए इंट्रोडक्शन खत्म होते होते तक जो भी आपकी फिलहाल की समझ है, उससे वो 15 गुना, सॉरी, उससे वो 100 गुना बेटर हो चुकी होगी, मात्र ये 15 टॉपिक का इंट्रोडक्शन करके। 14-15 टॉपिक का इंट्रोडक्शन करते करते आपकी जो ग्रामर की समझ है वो 100 टाइम्स बेहतर हो जाएगी। आज अभी आप जितना समझते हैं व्याकरण को, जो भी समझते हो, उससे 100 गुना, हाँ सर ठीक है, अभी जीरो समझते हैं, उससे 100 गुना, अरे बात समझ में आया। चलिए खैर, और सबसे महत्वपूर्ण पूरे सिलेबस में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये दो, केस और, केस क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें मैं करता क्या हूं, मैं इस टॉपिक को बड़ा लंबा पढ़ाता हूं, महीना महीना, सवा महीना एक टॉपिक चला। होता क्या है, तो केस पढ़ने के दौरान आप आधा से अधिक एडजेक्टिव खत्म कर जाइएगा, आधा से अधिक प्रोनाउन खत्म हो जाएगा, आधा से अधिक आपका वर्ब, केवल किस में, सेकंड चैप्टर में। होगा ये कि जब आप प्रीपोजिशन पे पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि 80-90% प्रीपोजिशन तो ऑलरेडी हम, तो बस जब प्रीपोजिशन की पढ़ाई शुरू होगी, चैप्टर वाइज जब पहुंचोगे वहां तक, तो बस सब रिवीजन हो रहा होगा। एक एक बिंदु, एक एक रूल क्लास में, कोर्स में 100 टाइम्स, कम से कम 100 बार रिपीट मिनिमम। नाराही है, डीएनए में डाल दूंगा क्या, क्या, हाँ, तो अंग्रेजी ऐसे पढ़ो कि आपके डीएनए में चला जाए, कोई भी चीज एकदम कंठस्थ हो। चलिए तो ये था हमारा आज का बेसिक परिचय, सिलेबस पे हम लोगों ने बात की। कल हम लोग नाउन का इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, हेडिंग ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू नाउन। फिर से दोहरा रहे हैं, हम लोग चैप्टर अभी शुरू नहीं कर रहे हैं।
अभी पढ़ा है जीवन में नाउन के नाम पे द्वित चिन्ह को नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, और ए आई ओ यू को हॉवेल कहते हैं। यही सब आता है अंग्रेजी के नाम पर। चलिए ठीक है। देखो नाउन का मतलब क्या होता है, नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं? ये चारों एक वर्ड है। नाउन का हिंदी क्या होता है? नाम बोलो। नाउन का मतलब ही नाम होता है। संज्ञा और नाम अलग अलग शब्द नहीं। संज्ञा का अर्थ ही क्या होता है? नाम। तो बुझा? आम जीवन में हम लोग ये बोलते हैं और व्याकरण में उसे थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे। जैसे सुनते होगे ना, सरदार पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की संज्ञा दी जाती है, मतलब उनको लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। संज्ञा का मतलब ही क्या होता है? नाम होता है। जैसे मेरे हाथ में जो वस्तु है इसका नाम क्या है? पेन। मेरा नाम क्या है? श्री। हाँ, श्री लगाकर क्या? चलो एक लाइन की परिभाषा। द नेम, किसी भी चीज का नाम, किसी भी का नाम को क्या बोलेंगे? नाम होना चाहिए। नेम ऑफ कुछ हो, नाउन क्या है? तो बोल बाबू, नाउन क्या है? नेम ऑफ कुछ हो। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। किसका नाम? पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, थिंग का नाम, क्वालिटी का नाम, स्टेट का नाम, या किसी भी चीज का नाम होना चाहिए। चाहे व्यक्ति का नाम हो, है ना, जगह का नाम हो, वस्तु का नाम हो, गुण का नाम हो, अवस्था का नाम हो, या कार्य का नाम हो। और ठंड में जब 2-3 महीना के बाद टाइम आपका चेंज होगा, 5 बजे बहुत अंधेरा हो जाएगा, 4, 4:30 में अंधेरा होने लगता, तो आपका दोपहर का कोई हफ्ता 10:30 या साढ़े, बात का ध्यान रखिएगा। वो सबके राय से जो समय उपयुक्त होगा। अक्टूबर के बाद 4 बजे के बाद, 4:30 के बाद क्लास संभव है। तो हम लोग दोपहर में, ऐसा सबकी सहमति होगी, एडजस्ट। डन। लिख लिया परिभाषा? नाम की परिभाषा क्या है? किसी भी चीज का नाम होना चाहिए। देखो प्रकृति ने किसी को नाम नहीं दिया, मनुष्यों ने हर चीज को अपनी सुविधा के लिए नाम दिया। ये बात समझ में आया? आसमान में जो दिन में निकलता है उसको क्या कहते हैं? सूरज, सन। सूरज को पता है उसका नाम सूरज है? ये हम और आपने उसको एक नाम दे दिया ताकि हम आपस में उसके बारे में, रात में जो निकलता है उसको, शेर को पता है उसका नाम शेर है। कुत्ता को पता है आपने उसको इतना अच्छा नाम रखा है? कुत्ता को पता है कि उसका नाम कुत्ता है। किसी भी चीज का कोई नाम नहीं होता, मनुष्यों ने अपनी सहूलियत के लिए हर चीज को एक नाम दे दिया। चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे प्लेस हो, चाहे थिंग हो, क्वालिटी, स्टेट हो, या एक्शन। राम क्या है? पर्सन है। गया क्या है?
तो ये नाउन है या ये नाउन है? दोनों नाउन है, दोनों नाम है। एक आदमी का नाम है, पेन नाउन नहीं है। पेन भी एक नाउन है। क्या फर्क है? ये वस्तु का नाम है, ये जगह का नाम है, और ये तो नाउन तो तीनों है। और ईमानदारी क्या है? उनका नाम है। तो ऑनेस्टी नाउन है या राम नाउन है? दोनों नाउन है। राम इज नेम ऑफ पर्सन, ऑनेस्टी इज नेम ऑफ क्वालिटी। स्टेट, अवस्था। कोई पूछे कि ये वर्ड नाउन है या ये वर्ड नाउन है, क्या फर्क है? नेम ऑफ प्लेस है और ये नेम ऑफ स्टेट है, अवस्था का नाम। और सुंदर ईमानदारी गुण का नाम है। एडिशन कार्य का नाम है। स्टेट मतलब अवस्था, क्वालिटी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था या कार्य का नाम नाउन कहलाता है। यहाँ 5 और जोड़ने के हैं तो जोड़ दोगे क्या? क्या क्या जोड़ दोगे? बोलो सब लोग, आवाज नहीं आ रही है। मोहन, अच्छा, और सोहन, और रोहन, अरे वाह, और रंजन, और ये तो लगता है 200-400 जोड़ दोगे। देश का नाम गया, पटना, रांची, जहानाबाद, अरे वाह, सिरघाटी, कोच है ना, और डोभी, बाराचट्टी। हाँ, चलो ठीक है। वस्तु का नाम और लिख दोगे 5? क्या? चेयर, और बोर्ड, फैन, अरे लाइट, क्या बात है। अच्छा, ये नाउन है या ये सब? गुण का नाम जरा 10-15 और जोड़ दो। गड़बड़ाने लगा सर। हाँ, ईमानदारी, खूबसूरती, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है रे बैल, वो नाउन नहीं है। अब यहां सब फंस जाते हैं, है ना। इसमें कहो कि 200 लिख दो तो लिख देगा, लेकिन अब यहां पर क्वालिटी तो फिर भी 2-4 लिख दे। स्टेट का नाम कैसे लिखे? अवस्था क्या होती है? कैसे होगा कि अवस्था का नाम है या गुण का नाम है या कार्य का नाम है? कार्य का नाम क्या होता है ना। कैसे? जैसे आप यहाँ फटाफट 10 बोल रहे चले गए, सीताराम, मोहन, गीता, श्री, निशांत सर, तो नहीं ऐसे 50 हम यहाँ बोल पाएंगे। वो भी बोलना सीखे। परसों की, कल वाली बात में नहीं, परसों तरसों आप उस विषय पे पहुंच जाएंगे, उस जगह पे पहुंचेंगे जहां आप ये सीखेंगे कि क्वालिटी का नाम कैसे बनता है, स्टेट का नाम क्या होता है, और एक्शन का नाम क्या। फिलहाल मैं 2-4 ऐसे आपके लिए लिख दे रहा हूँ। सर्वाइवल, एंजॉयमेंट, सब काम का नाम है। बल, चाइल्डहुड, फ्रेंडशिप, स्टारडम। अब ये कैसे स्टारडम बना, कैसे सिंप्लिसिटी हुआ, कैसे तय हुआ कि ये गुण है, ये अवस्था है और ये कार्य है? इसमें नाउन कौन है? ये जितने देख रहे हो ये सब के सब नाउन ही है, सब किसी न किसी चीज का नाम है, नेम ऑफ कुछ। बुझा? फिलहाल इसको लिख लीजिए, बाकी बातें हम लोग करेंगे कल। चलिए तो कल मिलते हैं। और छोटे मन से बड़ा काम, बड़ा करना है तो मन बड़ा रखिए और रोना बंद कर दीजिए। कौन वाला? बिहार बोर्ड। हाँ, कभी नहीं सुनने कि बिहार बोर्ड के ऐसा धरेवे न करे। ऐसा धराएगा कि वो देखोगे, देश देखता है बिहार बोर्ड के बच्चों का परफॉर्मेंस। चलिए कल मिलते हैं।